दोस्तों, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आर इन गुड स्पिरिट। आज हम लोग एचडीएफसी बैंक के टेक्निकल चार्ट के बारे में टेक्निकल चार्ट देखेंगे और इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है उसका अंदाज़ा लगाएंगे। और हम कुछ रीजंस भी पता करने की कोशिश करेंगे कि आज 3 अगस्त को मार्केट ऊपर एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस ऊपर क्यों था, और आज बेयर्स एंड बुल्स में फाइट कैसे हुई, कौन जीता, और डिलीवरी परसेंटेज कैसा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज 3 अगस्त को एचडीएफसी बैंक शेयर प्राइस में हमें कुछ पॉजिटिव देखने को मिला। बेसिकली जो उसका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था अंटिल सेकेंड, 751 रुपीज़ का जो रेसिस्टेंस था ये उसको क्रॉस किया। आज उसके ऊपर 753 रुपीज़ को क्लोजिंग दिया। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट। और उसके बाद में इसमें तेज़ी क्यों आई आज? बेसिकली टू रीजंस है। फर्स्ट रीज़न, आज मार्केट सारा मार्केट पॉजिटिव था ड्यू ड्यू टू ग्लोबल पॉजिटिव न्यूज़। और सेकेंड न्यूज़, जो इस एचडीएफसी बैंक पे जो केस डाला गया था स्टेटिंग दैट इनका जो महाराष्ट्र रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को जो दिए गए पैसे थे उसको मार्केटिंग एक्सपेंस बताया था एचडीएफसी बैंक ने। तो यूएस में 3 केसेस फाइल हुए। उसकी वजह से इसमें थोड़ा प्रेशर दिखा एंड उसी की वजह से आप ये सारा सेलिंग प्रेशर इधर देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में गया ऑब्वियसली। तो कल जब न्यूज़ आई कि कोर्ट में दे डिड नॉट हैव एनी सॉलिड प्रूफ टू कंफर्म द एलिगेशंस, तो इन्वेस्टर्स में थोड़ा रिलीफ मिला एंड थोड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी, बेसिकली इन्वेस्टर्स ने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया। सो उसीलिए हमें थोड़ा पॉजिटिव दिखा और सेलिंग प्रेशर भी थोड़ा कम हुआ। देन उसके बाद में एक्चुअली अगर आप ओवरऑल मार्केट कैप देखेंगे इस कंपनी का तो 11.5% है। उसमें से लास्ट 1 वीक में इसका शेयर प्राइस 10% गिरा। बट आज पॉजिटिव क्लोजिंग दिया और 751 जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। सो दैट्स वन ऑफ द पॉजिटिव्स। तो ये थे बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट आज और लास्ट वीक और आज क्या हुआ एचडीएफसी बैंक में, मेजर रीजंस वाई इट फेल एंड वाई इट में वेंट अबव। तो अगर हम टेक्निकल चार्ट देखेंगे विच इज़ आवर मेन टॉपिक, तो फर्स्ट हम लोग आज 3 अगस्त को बेयर्स एंड बुल्स में फाइट कैसे हुई वो देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आ, ये देखिए, ये आज का कैंडल है, 1 डे कैंडल। और दिस इज अ प्रॉपर दोजी। सो दैट मीन्स मार्केट में आज डिसाइसिवनेस नहीं था। ना बायर्स डिसाइड कर रहे थे ना बेयर्स बेयर्स वर एबल टू डिसाइड। बट दोनों में फुल फाइट चढ़ा स्टार्टिंग ओपनिंग। सो बेसिकली मार्केट जब ओपन हुआ तब से लेकर क्लोजिंग तक ऑलमोस्ट 750 टू 756 की रेंज में मार्केट और रादर शेयर प्राइस हमें दिखा। बट फाइनली एट द एंड ऑफ द डे, एज आई सेड, ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के ऊपर बंद हुआ। 751 जो था रेसिस्टेंस उसके ऊपर ये 753 पर क्लोज हुआ। तो अभी हम नेक्स्ट वे फॉरवर्ड का आ, थोड़ा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। क्या हो सकता है बेसिस द डेटा दैट वी हैव। हमारे पास जो डेटा है चार्ट्स में, इंडिकेटर्स में, उसके हिसाब से हम लोग अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप गौर से देखेंगे अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस में नॉलेज है थोड़ा भी, तो इधर आपको दिखेगा ये ट्रिपल बॉटम, राइट। थोड़ी सी, आई नो, थोड़ी सी मुस्कुराहट आई होगी आपके फेस पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू नो आर अवेयर हाउ स्ट्रॉन्ग दिस टेक्निकल चार्ट सेटअप इज और ये क्या इंडिकेट करता है।
क्यों अगर हम देखें 1010 1020 से इट वाज कंसिस्टेंटली इन डाउनफॉल एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई मीन मे बी लास्ट ईयर दिसंबर ऑलमोस्ट 8 मंथ्स के बाद में हमें कुछ पॉजिटिव सिग्नल दिख रहा है इसमें। तो ट्रिपल बॉटम बनाया है HDFC और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे इसका लेवल 730 732 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इनफैक्ट आई वुड से वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। और ये बार बार यहाँ पर सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर रहा है। तो इसके सो बस ये तो एक कंफर्मेशन है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन। बट हम लोग सिर्फ ये एक कंफर्मेशन के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम और एक और एडिशनल कंफर्मेशंस के लिए देखेंगे, और कभी अगर इफ देर इज ए नीड हम वेट भी करेंगे। तो ये एक कंफर्मेशन हुआ। सेकंड कंफर्मेशन हम देखेंगे RSI। अगर आप RSI देखें तो इट इज ऑलमोस्ट इन ओवरसोल्ड जोन, वेरी नियर टू ओवरसोल्ड जोन। सो करंटली ये 38 to 41 के बीच में होवर कर रहा है। एंड obviously अगर it is close to 30, then it is meant that it is close to near the uh, oversold zone. सो ये एक सेकंड कंफर्मेशन मिला है। और हमें रेट ऑफ चेंज, अगर आप रेट ऑफ चेंज देखें इसको भी आप जैसे ट्रेंड लाइंस टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं, इसको भी हमें रेट ऑफ चेंज को भी उसी तरह से देखना है। क्यों बोले तो इसमें आपको एक मीडियन रहेगा, हाई रहेगा, लो रहेगा। ये थोड़ा सब्जेक्ट है, अगर आप डीप नॉलेज चाहते तो यू कैन लर्न अबाउट रेट ऑफ चेंज, बट मैं आपको जिस्ट बता दूंगा इधर। तो अगर आपको इधर देखना है तो सेम हम टेक्निकल चार्ट को जैसे रेट करते हैं, मतलब हायर हाई हायर लोस, लोअर लो लोअर हाई, और ट्रेंड लाइन जब बनाते हैं हम, और इफ वो रेसिस्टेंस ब्रेक करेगा तो अप ट्रेंड, सपोर्ट ब्रेक करेगा तो डाउन डाउन ट्रेंड, और इसका ओवरऑल ट्रेंड कैसा चल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी इधर देखिए, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, सॉरी, हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। सो इधर थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश हुई, बट इधर अगेन डबल बॉटम बना, देन अगेन मार्केट रिवर्स हुआ। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये जैसा हम रीड करते हैं इसको भी वैसे ही रीड करना चाहिए। सी इफ यू सी हियर, डबल बॉटम, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, फिर सेम अगर आप सारा रेट ऑफ चेंज देखेंगे, ये थोड़ा एडवांस मिलेगा। रेट ऑफ चेंज विल ऑलवेज बी लिटिल एडवांस, बट आपको ये जो टाइम फ्रेम्स है उसको चेंज करना पड़ेगा। ये आपको एडवांस में हर एक टाइम फ्रेम में नहीं दिखेगा। तो आप ये चेक कर सकते हैं। अगर इसमें अभी आप देखेंगे रेट ऑफ चेंज, ये देखिए इधर आप एज यू कैन सी, ये लोअर, हायर लो, देन हायर हाई, हायर लो, देन आई एम एंटिसिपेटिंग हायर हाई बनाएगा। बट इसको कंफर्मेशन के लिए हमें वन मोर कैंडल को कैंडल बनने का वेट करना पड़ेगा। सो बेसिकली करंटली अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ न्यूज़ नहीं आएगी तो इजीली HDFC प्राइस, शेयर प्राइस आप इजीली 765 to 770 तक देख सकते हैं, मे बी इन नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स। अगर कोई प्रेशर बना, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई, देन अगेन वी हैव दिस सपोर्ट 730। आपको शॉर्ट ओनली तब करना है जब ये 735 या 731 के नीचे जाएगा, और यहाँ से एकदम डाउनफॉल आएगा, और उसके बाद थोड़ा सेंटिमेंट और नेगेटिव चले जाएगा। बट करेंटली एज पर द सेटअप, जो सेटअप है उसके हिसाब से तो ये ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन ही दे रहा है। तो लेट्स वेट फॉर 1 or 2 मोर ट्रेडिंग सेशंस, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि ये ऊपर जाएगा या नहीं। फॉर नाउ आपको क्या लेवल्स देखना है, आप लोग को ये देखना है कि यस, अगर नेक्स्ट 1 or 2 कैंडल्स, 2 ट्रेडिंग सेशंस में पॉजिटिव कैंडल्स बना, और मे बी इन 1 to 2 days अगर ये मीडियन लाइन अगर ब्रेक भी किया विथ ह्यूज वॉल्यूम,
You can check volume here and also you have different ways to check the volume. अगर volume के साथ ये ऊपर गया तो इमीडिएटली आप लॉन्ग कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट ऑफ 790 टू 820. अगर इसके ऊपर गया देन यू कैन टारगेट फॉर 835 टू 840. अगर आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया है आपका तो आराम से बैठिए. इट विल ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में ये आपको आराम से 1,000 रुपये तक इजीली चले जाएगा. ठीक है. तो ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये मेरे फाइंडिंग्स है. और मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग तक पहुंचाता हूँ वो बेसिस डेटा, बेसिस फैक्ट्स और हिस्टोरिकल पैटर्न्स और डीप रिसर्च के बाद ही आप तक मैं ये वीडियोस पहुंचाता हूँ. अगर इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए. आई विल ट्राई टू आंसर एज मेनी एज आई कैन. और प्लीज़ भूलना मत मेरे चैनल मार्केट उस्ताद को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए. अगर हो सका आप शेयर भी कर सकते हैं सो दैट somebody could benefit आउट ऑफ इट. तो होपफुली ये मेरे इंफॉर्मेशन से आपको, हम जो आज डिस्कस किए हम लोग, उससे आपको फ़ायदा होने के लिए मैं दुआ करता हूँ. एंड होपफुली हम लोग प्रॉफिट्स में ही रहेंगे. ये वीडियोस बनाने का अटेम्प्ट है कि आप विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी रिसर्च आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए. क्यों? क्यों? उसका रीज़न ये है, आप जोश में ख़रीद लेते. ओके. एंड विदाउट प्रॉपर रिसर्च और विदाउट हैविंग एनी कॉन्क्रीट प्रूफ, जोश में ख़रीदने के बाद में जिस दिन आप खरीदोगे इमीडिएटली उसी दिन या इमीडिएट नेक्स्ट डे वो नीचे जा, कंटिन्यूसली इट विल फॉल डाउन, वो नीचे ही जाएगा. और वो तब तक नीचे जाएगा जब तक आपका पेशेंस ब्रेक नहीं होगा. जिस दिन आपका पेशेंस ब्रेक होगा आप उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे, बाहर आ जाएंगे. जिस दिन आप बाहर आएंगे उसी दिन नेक्स्ट दिन वो ऊपर जाएगा. तो अगर आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे, अगर आप पूरा एटलीस्ट रिसर्च करके जो पैटर्न है, टेक्निकल एनालिसिस या न्यूज़ या जो भी है, आप उसके हिसाब से अगर इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे तो एटलीस्ट 10 आउट ऑफ 8 ट्रेड्स या इन्वेस्टमेंट्स में आपको प्रॉफिट ही रहेगा. तो होपफुली मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए. हैव ए ग्रेट टाइम. थैंक यू. बाय. टेक केयर.